हेलो स्टूडेंट्स, वैद्य कुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 7वां चैप्टर नीति श्लोका। हमने संस्कृत के ऑलरेडी 6 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का हेडिंग है नीति श्लोका। नीति नीति श्लोका। इस चैप्टर का नाम नीति श्लोका क्यों पड़ा, तो चलते समझते हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ हो रहा था तो उस समय पांडव हार गए थे। तो कौरवों ने पांडवों को 12 साल का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भेज दिया। जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो गया तो वापस जब आते हैं तो पांडवों ने कौरवों से अपना आधा हिस्सा मांगते हैं कि हमें अपना आधा हिस्सा दे दो, लेकिन कौरवों ने देने से मना कर देता है। इसी कारण युद्ध की संभावना दोनों के बीच बढ़ने लगती है और इस युद्ध की संभावना को देखते हुए कौरवों की तरफ से जो धृतराष्ट्र थे उनके मन तथा हृदय काफी विचलित होने लगा और उनके मन में बहुत तरह के प्रश्न उठने लगे। इन सारे प्रश्नों की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने ही मंत्री विदुर का सहायता लेते हैं और विदुर सारे प्रश्नों का जवाब देते जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर का एक ग्रंथ बनता है जिसका नाम है विदुर नीति। विदुर नीति। इस ग्रंथ में बहुत सारे श्लोक लिखा गया, जिसमें से 10 श्लोक निकाल करके आप लोग को थमा दिया गया है कि आप इसे पढ़िए और इस चैप्टर का नाम दे दिया गया है नीति श्लोका। क्या है चैप्टर का नाम? नीति श्लोका। तो आगे पढ़ते इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूप्या विदुर नीति संकलित। कह रहा है कि अयम मने यह, अयम मने यह पाठ जो है नीति श्लोका जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? महाभारत का उद्योग पर्व। कौन सा? उद्योग पर्व। अंश विशेष, उद्योग पर्व कहें एक अंश विशेष है। कौन सा है? विदुर नीति। इसी का संकलित है, इसी का संकलित है किसमें? उद्योग पर्व में। यही से इसी पर्व से लिया गया है नीति श्लोका। या हम ये भी बोल सकते हैं कि विदुर नीति से ही लिया गया है नीति श्लोका। अगर आपसे पूछेगा कि महाभारत के कौन से पर्व से नीति श्लोका लिया गया है तो उद्योग पर्व से, या ये भी हम बोल सकते हैं विदुर नीति है जो महाभारत के किस पर्व में है तो उद्योग पर्व में है। महाभारत जो है महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है। इस 18 पर्व में से जो 5वां पर्व है, 5वां जो पर्व है वह है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व। इसी उद्योग पर्व में विदुर नीति को संग्रह किया गया है और इसी से लेकर के नीति श्लोक बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि नीति श्लोका है जो किस उद्योग पर्व से संबंधित है, सॉरी किस महाभारत के किस पर्व से संबंधित है तो उद्योग पर्व से संबंधित है। या ऐसे ही पूछ सकता है कि विदुर नीति जो ग्रंथ है वो महाभारत के किस पर्व से संबंधित है तो उद्योग पर्व से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। कह रहा है कि जब कौरवों ने पांडवों को आधा हिस्सा देने से जब मना कर दिया तो धृतराष्ट्र के मन तथा हृदय दोनों काफी विचलित होने लगा और मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे। तो इस मन को शांति के लिए प्रश्न किससे पूछा? प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र किससे? विदुर से। विदुर से। अब जो प्रश्न था वो नीति से संबंधित था। अब विदुर ने सारे प्रश्नों को जवाब देते गए। वही कह रहा कि जब युद्ध का निकटतम देखते हुए धृतराष्ट्र ने विदुर से अपने मन को शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। किससे संबंधित? तो नीति विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। किनसे? विदुर से। कौन पूछता है? तो धृतराष्ट्र। अब आगे पढ़ते हैं। तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। कहता है कि उन सभी प्रश्नों को समुचित उत्तर माने कि बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दिया। कौन? विदुर दिया। तदेव प्रश्न उत्तराम। कहता है कि उन सभी प्रश्न और उत्तर का एक
ग्रंथ बना। कौन सा बना? ग्रंथ रत्न, यानी ग्रंथ बना। उस ग्रंथ का नाम रखा गया विदुर नीति। विदुर नीति। विदुर को हम महात्मा विदुर भी बोलते हैं, महात्मा विदुर भी बोलते हैं। तो जो प्रश्न और उत्तर का जो ग्रंथ बना, वो ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है विदुर नीति। ये विदुर नीति किससे संबंधित है? महाभारत से, रामायण से, किससे? उपनिषद से। तो महाभारत से संबंधित है, महाभारत से संबंधित है। अब आगे पढ़ते हैं। यम अपि, यह भी, यह भी। यम अपि मने यह भी। यम प्लस अपि। यम मने यह और अपि मने भी। यम अपि मन हो गया यह भी मने कौन? विदुर नीति। विदुर नीति ग्रंथ है। यह भी भागवत गीते, भागवत गीता एवं महाभारतस्य अंग अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपः वर्तते। कह रहा है कि यह जो ग्रंथ है विदुर नीति, जैसे भागवत गीता महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसी प्रकार से विदुर नीति भी महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ है। और ये जो विदुर नीति है महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो उद्योग पर्व से संबंधित है। अब नीति श्लोका में 10 गो श्लोक पढ़ना है, 10 श्लोक है। हम बारी बारी से इसे पढ़ते जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक। यस्य क्रियतम न वेद्यन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धवास वै पंडित उच्यते। कह रहा है कि यस्य क्रियतम माने जिसका कर्म, यस्य क्रियतम माने जिसका कर्म, न विद्यन्ति, विद्यन्ति माने होता है प्रभावित होना, प्रभावित होना। तथा जिसका कर्म प्रभावित नहीं होता है, तो किससे नहीं होता है? आगे शीतम उष्णम, ठंडा गर्मी, ठंडा गर्मी। भय से, रति माने होता है भावुकता से, या यहाँ बोल सकते हैं आनंद से, आनंद से। तो क्या हो गया? जिसका कर्म ठंडा गर्मी से, भय से, भावुकता से, समृद्धि और असमृद्धि से प्रभावित नहीं होता हो, वह पंडित उच्यते, उसे क्या कहते हैं? पंडित कहा जाता है, उसे कहते हैं पंडित। तो पंडित किसे कहेंगे? जिसका कर्म ना तो ठंडा से, ना ही गर्मी से, ना ही भय से, ना ही भावुकता से, ना ही समृद्धि से, ना ही असमृद्धि से प्रभावित हो, उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे, पंडित कहेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडितम् उच्यते। कह रहा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां, तत्वज्ञ मन होता है सभी तत्वों को जानने वाले। तो किनके तत्वों को बात जानने वाले? तो सर्वभूतानां, सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले। तत्वों के जानने का अर्थ है उनके सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे ज्ञान रखते हो, तो उसे बोलते हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां। सभी कर्मों में कौशल हो, कुशल हो, है ना? सभी कर्मों में क्या हो? कुशल हो। योगज्ञ मन होता है कौशल या कुशल, है ना? अब आगे पढ़ते हैं। उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितम् उच्यते। कहता है कि सभी उपायों को जानने वाले हो, सभी उपायों को जानने वाले हो, उसे क्या कहेंगे? पंडित कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। तो पंडित किसे कहते हैं? पहला श्लोक से तो हमको यह पता चल रहा है कि पंडित उसे कहेंगे जिसका कर्म न तो ठंडा से, न गर्मी से, न भय से, न भावुकता से, न समृद्धि से, न असमृद्धि से प्रभावित हो। दूसरा श्लोक में क्या कहेंगे? जो सभी तत्वों को जानने वाला हो और सभी कर्मों में कुशल हो और सभी उपायों को जानने वाले हो, उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पंडित किसे कहते हैं, तो आप आराम से
क्वेश्चन आराम से आंसर लिख सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 3। अनाहुतः प्रवेशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ते मूर्छेता नराधमः। करा कि अनाहुतः प्रविशति, अनाहुतः प्रविशति, अनाहुतः मन होता है बिना बुलाए हुए, बिना बुलाए हुए। अप्रविष्टि मन होता है प्रवेश कर जाना, प्रवेश करना या कर जाना, है ना। तो जो बिना बुलाए हुए प्रवेश कर जाता हो, क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे हुए, अपृष्टो मन होता है बिना पूछे हुए, बिना पूछे हुए, बिना पूछे हुए बहुभाषते, बहुत बोलता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति, माने कि अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधमा, ऐसे मूर्ख हृदय वाला, मूर्ख चेता मन होता है मूर्ख हृदय वाले जो नर होते हैं वो नीच होते हैं। क्या होते हैं, नीच होते हैं। तो मूढ़ चेता किसे कहा गया है, यानी मूर्ख हृदय वाला किसे कहा गया, जो बिना बुलाए हुए चला जाता है, पहला। दूसरा, बिना पूछे हुए बकबक करता है। तीसरा, अविश्वासी लोगों पर विश्वास करता है। ऐसे लोगों को मूर्ख चेता कहा गया है, यानी मूर्ख हृदय वाला कहा गया है। और उनमें से भी नीच व्यक्ति कहा गया है। किसे, तो ये जो 3 काम करते हैं, क्या कि बिना बुलाए हुए चले जाते हैं, बिना पूछे हुए बकबक करते हैं और अविश्वासी लोगों पर विश्वास करते हैं। इन सारे व्यक्ति इन व्यक्ति को क्या कहा गया है, तो मूढ़ चेता कहा गया है। मूढ़ चेता यानी मूर्ख हृदय वाला और नीच व्यक्ति कहा गया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एका शान्तियोत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। कह रहा है कि एको धर्म परम श्रेय, कह रहा है कि इस पूरे सृष्टि में मात्र एक ही श्रेष्ठ है, एक ही श्रेष्ठ है। वह क्या है, धर्म है, वह धर्म है। क्षमा एका शांति उत्तमा, कहता है कि शांति का एकमात्र उत्तम साधन किसे माना गया है, तो क्षमा को माना गया है। अगर शांति चाहते हैं तो अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा हो तो उसे क्षमा कीजिए, तो आपके पास क्या आएगी, शांति आएगी। तो वही बोल रहा है कि एक क्षमा एका शांति उत्तमा, एकमात्र उत्तम साधन है शांति का, तो कौन सा है, क्षमा है। विद्या का परमा तृप्ति, संतुष्टि, संतुष्टि किसे माना गया है, तो विद्या को माना गया है। अगर आपके पास विद्या है तो संतुष्टि है, विद्या है तो संतुष्टि है। अहिंसा एका सुखावह, सुख का एकमात्र साधन किसे माना गया है, सुख का एकमात्र साधन किसे माना गया है, तो अहिंसा का। अहिंसा कहने का मतलब है हिंसा नहीं करना, दूसरे को कष्ट नहीं देना, दूसरे को तकलीफ नहीं देना, उसे बोलते हैं अहिंसा। तो कहता है अहिंसा का एकमात्र, सुख का एकमात्र कारण क्या हो सकता है, अहिंसा। अहिंसा करिएगा तो सुख की प्राप्ति होगी, और हिंसा करिएगा तो दुख की प्राप्ति होगी, है ना। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोध तथा लोभ तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। कहा कि त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कहता है कि 3 प्रकार के नरक द्वार हैं, 3 प्रकार के नरक द्वार माना गया है, जो अपने आप को क्या कर लेता है, नष्ट कर लेता है। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास 3 प्रकार के नरक द्वार है तो हम अपने आप को क्या कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आत्मना नाशनम आत्मना, आत्मना होना क्या होगा, अपने आप, अपने आप को क्या कर लेगा, नष्ट कर लेगा। तो कौन सा वो 3 नरक द्वार है, पहला है काम,
दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। काम, क्रोध और लोभ। काम कहने का मतलब यह होता है कि बहुत सारे इच्छाएं रखना, बहुत सारे इच्छाएं रखना, साथ ही काम वासना में लिप्त रहना, इसे बोलते हैं काम। तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, ये सब नरक के दोष है ना, नरक का द्वार है, जिसे हमको लगता है कि इसे कम करना पड़ेगा, है ना। क्रोध, क्रोध भी क्या है, एक नरक का द्वार है। लोभ भी क्या है, ज्यादा लोभी भी नहीं होना है, ज्यादा क्रोधी भी नहीं होना है, और काम वासना में भी लिप्त ज्यादा नहीं रहना है, ज्यादा इच्छा भी नहीं रखना है। ये सारे चीज किस क्या माना गया है, नरक के द्वार माना गया। अगर ये सब आपके पास है तो आप इसे किसी प्रकार से कंट्रोल करिए, नहीं तो नरक का यह द्वार है, आपके पास शांति नहीं आएगी, सुख समृद्धि नहीं हो पाएगा। अब आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 6। षड् दोषाः पुरुषेणिह हत्व्यभूतिम् इच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कह रहा कि 6 प्रकार के दोष होते हैं पुरुष के पास। पुरुष के पास कितने प्रकार के दोष होते हैं, तो 6 प्रकार के दोष होते हैं। अगर आप ईश्वर की इच्छा रखते हैं, ईश्वरी की तरह जीना चाहते हैं, तो ये 6 दोष को आपको त्यागना पड़ेगा। वो 6 दोष कौन कौन सा है, तो पहला निद्रा। निद्रा माने होता है कि अधिक सोना, अधिक सोना। जैसे मान लिया जाए कि साइंटिफिक तरीके से कहा गया है कि 6 से 7 घंटा मनुष्य को सोना है। अगर कोई 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा यदि सो रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, वह निद्रा में है, निद्रा में है। तंद्रा कहता है कि जो कम भी सोता है वह भी एक दोषे है, ना तो ज्यादा सोइए ना कम सोइए। तंद्रा माने कम सोना। मान लिया 6 से 7 घंटा है सोने का समय, कोई सो रहा है 5 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 3 घंटा, है ना, कोई 2 घंटा, कोई 1 घंटा। अगर इस प्रकार से कोई सो रहा है तो उसे बोलेंगे तंद्रा, यानी वह भी एक दोष माना गया है पुरुष का। भयम, अगर किसी के पास भय है तो वह भी एक दोष है, हमेशा निडरता के साथ कोई काम करिए। क्रोध, क्रोध नहीं करिए। अगर क्रोध कर रहे हैं बार बार, इसका मतलब है कि आपके पास दोष है। क्रोध को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आलस्यम, आलस भी एक दोष माना गया है, आलस भी एक दोष माना गया है। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कोई काम अधिक समय तक करते रहना, है ना, उसे भी माना गया दोष। उसे क्या माना गया, दोष। दीर्घ सूत्रता मतलब होता है अधिक काम करना। तो दोष के कितने हो गए, 6 दोष हो गए, 6 दोष हो गए। और नरक द्वार कितने हो गए, 3 हो गए। नरक द्वार में आ गया काम, क्रोध, लोभ, और दोष में क्या आ गया, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा, तंद्रा, भय, आलस, क्रोध और दीर्घ सूत्रता, है ना, दोष 6 हो गए। आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 7। सत्येन रच्यते धर्मो विद्या योगेन रच्यते मृज्या रच्यते रूपम कूलम वृतेन रच्यते। करा कि सत्येन रच्यते धर्मो, धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा कौन करता है, तो सत्य, सत्य है जो धर्म का रक्षा करता है। यदि सत्य के रास्ता पे चल रहे हैं तो मेरा धर्म शुद्ध है, मेरा धर्म को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। विद्या योगेन रक्षते, कहता है कि विद्या का रक्षा कैसे होता है, तो योगेन से होता है। योगेन मतलब होता है बार बार अभ्यास करना। अगर हम कोई चीज को सीख लेते हैं एक बार में, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वह हमारे दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज सीख लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में रह जाएगा, आप उसे बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि विद्या का रक्षा अभ्यास से ही हो सकता है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या का रक्षा किससे होता है, अभ्यास से, योगेन से। मृज्य रक्षते रूपम, रूप का, चेहरा का, रूप का, चेहरा का रक्षा कैसे होता है, रूप और चेहरा का रक्षा किससे होता है, तो स्नान करने से होता है। मृज्या क्या होता है, मृज्या,
मृज्यमन होता है स्नान करना, या उबटन भी बोलते हैं इससे, उबटन, है ना। तो उबटन या स्नान या मृज्या करने से रूप रक्षा होती है ना, रूप की रक्षा होती है। ऐसा नहीं कि फेयर लवली लगा रहे हैं, बिक्को लगा रहे हैं ना, तो इस प्रकार से रूप की रक्षा नहीं होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? तो जल स्नान करने से होता है, स्नान करने से होता है। कूलम वृतेन रक्षते, कूलम वृतेन रक्षते, कहता है कुल का जो रक्षा यानी वंश का रक्षा किससे होता है? तो सदा आचरण से होता है, सदा आचरण से होता है, यानी चरित्रवान से होता है। वृतेन मतलब क्या होता है? सदा आचरण, सदा आचरण, सदा आचरण। वृतेन पूछेगा कि कुल का वंश यानी वंश या कुल का रक्षा कैसे होता है? तो सदा आचरण से होता है। अगर किसी फैमिली में यदि कोई एक व्यक्ति का यदि चरित्र खराब हो गया या चरित्रहीन हो गया, तो वो केवल उस व्यक्ति का बदनामी नहीं है, वो पूरे समाज का, पूरे परिवार का बदनामी है, यानी पूरे कुल का बदनामी होता है ना। इसीलिए कहा गया कि अगर कुल या वंश को यदि आप रक्षा देना चाहते हैं तो आप सदाचार बन के रहिए, सदाचार बन के रहिए, यानी वृतेन, वृतेन है यानी सदाचार है, जो ही कुल का रक्षा कर सकता है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 8। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। कह रहा कि सुलभा, हे राजन, हे राजन, इस पूरे सृष्टि में प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, सुलभा पुरुष होते हैं, माने कि आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कटु बोलने वाले, कटु मतलब कठोर बात को बोलने वाले और कठोर बातों को सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रियवादिन कौन है? तो सुलभा पुरुष, यानी आसानी से मिल जाता है ना, सुलभा पुरुष है जो आसानी से मिल जाता है, प्रियवादिन है जो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अप्रिय बहुत दुर्लभ से मिलता है, और श्रोता वक्ता दोनों बहुत दुर्लभ से मिलता है। कटु बातों को सुनने वाला और कटु बातों को बोलने वाला दोनों बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। पूजनीया महाभागः पुण्यास्य च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रेयो गृहस्थयोक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। कह रहा है कि स्त्री जो है वो पूजनीय है। क्या है? पूजनीय है। अब महाभागशाली है यानी भागशाली है, पुण्य है, उसके पास पुण्य है। गृह दीप्त्या, जो घर के दीपक माना जाता है, घर को प्रकाशवान बना देती है, कौन? स्त्री। तो स्त्री पूजनीय है, स्त्री भागशाली है, स्त्री पुण्यवान है, स्त्री घर के दीपक जलाने वाले हैं, यानी घर के रोशनी को जलाने वाले हैं। आगे स्त्रियः श्रियो गृहस्यो उक्ता का ऐसा कहा गया है कि घर में स्त्री सबसे श्रेष्ठ माना गया है। स्त्री को क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ। तस्मात् ए रक्षा विशेषता, इस प्रकार से इसे रक्षा करना हमारा धर्म बनता है, यानी इसे रक्षा करना बहुत जरूरी है। किसे रक्षा करना? स्त्री को। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पुण्य है, पूजा करने योग्य है ना, पूजनीय है। महाभागा, भागशाली है। पुण्यस्य, पुण्यवान है। गृह दीप्त्या माने कि घर के दीपक माने गए हैं, घर के रोशनी माने गए हैं, कौन? स्त्री। स्त्री श्रेष्ठ है, कहाँ? घर में, अपने घरों में स्त्री सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और इस प्रकार से इसे रक्षा करना हमारा विशेष कर्तव्य बनता है। अब आगे श्लोक नंबर 10। आकीर्ति विनयो हन्ति अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम, है ना। करा कि आकीर्ति मतलब क्या होता है? आकीर्ति मतलब होता है अपयश या बदनामी। क्या होता है? अपयश या बदनामी। कहता है कि बदनामी या अपयश जो है, इसके
कौन मारता है? अप्यास और बदनामी को कौन मारता है? तो विनयो हंति। विनयो हंति मतलब कि विनम्रता, विनम्रता। यदि बदनाम, कोई यदि किसी को बदनाम कर रहा है तो उसे क्रोध नहीं होना, उसे विनम्र होना है, शांति ढंग से बातें करना है ना, क्रोध नहीं होना। तो यदि आप अकीर्ति को मारना चाहते हैं या बदनामी को मारना चाहते हैं तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र हो जाइए या नम्र हो जाइए। नम्रता या विनम्रता दोनों एक ही शब्द है। हंति अनर्थम पराक्रम। हंति अनर्थम, अनर्थम अनर्थम मन होता है जुल्म। अगर जुल्म यदि हो रहा है तो जुल्म को कैसे मारा जा सकता है? जुल्म को मारने के लिए आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के जुल्म नष्ट होगा, जुल्म हारेगा, है ना। तो कहता है कि अनर्थ जो है, अनर्थ कैसे मारा जा सकता है? अनर्थ को तो पराक्रम से मारा जा सकता है, पराक्रम से मारा जा सकता है। पूछेगा कि अकीर्ति को कैसे मार सकते हैं? तो विनय से मार सकते हैं, विनम्रता से मार सकते हैं, नम्रता से मार सकते हैं। आगे लिखा हुआ हंति नित्यम क्षमा क्रोध है। कहता क्रोध को कैसे मार सकते हैं? तो क्षमा करने से, क्रोध को क्षमा करने से। जैसे आपके पास यदि कोई गलती करता है सामने तो आप क्रोध मत होइए, उसे क्षमा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। तो कहता है कि जे क्रोध को कैसे मारा जा सकता है? तो क्षमा कर देने से, क्षमा कर देने से। आचार हंति अलक्षणम। कहता है कि हंति अलक्षण, अलक्षण मन होता कुलक्षण, कुलक्षण यानी अशुभ लक्षण जिसे हम बोल सकते हैं। तो वो कैसे मारा जा सकता, उसे कैसे मारा जा सकता है? तो सदाचार से, सदाचार से। आचारो मन होता है आचरण या सदाचरण, है ना, आचरण, सदाचरण, सदाचरण, है ना, सदाचरण या आचरण, है ना। तो सदाचरण और आचरण से किसे मारा जा सकता है? तो अलक्षण, अलक्षण माने कुलक्षण, कुलक्षण माने अशुभ लक्षण, अशुभ लक्षण को मारा जा सकता है। इसे एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेषे रुपया विदुर नीति संकलिता। कह रहा है कि यह जो पाठ है यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया और विदुर नीति में से विदुर नीति उद्योग पर्व में संकलित है। आयकरा युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री विदुरम स्वचितस्य शांतेन कांचित प्रश्नान नीति विषयकान पृछति। कहता जब युद्ध की संभावना बढ़ने लगा तो धृतराष्ट्र का जो मन और हृदय था विचलित होने लगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठने लगे। तो इन प्रश्नों की समस्या के समाधान के लिए विदुर के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं सारे प्रश्न। अब विदुर जवाब देते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम ददाति, विदुर ददाति, है ना, विदुर है जो सभी प्रश्नों को अच्छे से जवाब देते हैं। तदेव प्रश्न उत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। कहता है कि इन सारे प्रश्नों का एक संग्रह ग्रंथ बन गया और इन प्रश्न और उत्तर का एक संग्रह ग्रंथ बन गया और इसका नाम पड़ गया विदुर नीति। तो पूछेगा विदुर नीति किसके लिखा हुआ? तो महात्मा विदुर के द्वारा लिखा हुआ है। इयम अपि भागवत गीता एवं महाभारतस्य अंग अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कह रहा है कि विदुर नीति जो ग्रंथ है वह भागवत गीता की तरह ही महाभारत का एक स्वतंत्र ग्रंथ है। यस्य क्रियेतम न विद्यन्ते शीतनम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्ध वास वै पंडित उच्यते। कह रहा है कि पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जिसका कर्म गर्मी से, ठंडा से, भय से, भावुकता से, समृद्धि से, असमृद्धि से प्रभावित नहीं हो, उसे बोलेंगे पंडित। और पंडित किसे कहेंगे? तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडितमुच्यते। और किसे कहेंगे? तो सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, सभी कर्मों में कुशल हो, सभी उपायों को जानने वाले को क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। अगला है अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ते मूर्छेता नराधमा। कहता है कि मूर्ख चेता किसे कहा गया? मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति किसे कहा गया? तो कहा गया है उसे कि जो बिना बुलाए हुए चला जाता है, बिना पूछे हुए बकबक करता है और अविश्वासी लोगों पर विश्वास कर लेता है, उसे बोलते हैं मूढ़ चेता। मूढ़ चेता, और उसमें भी नीच बोला गया उसको।
एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एका शांति उत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। अगर सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ धर्म को माना गया, सबसे श्रेष्ठ धर्म को माना गया। और शांति में सबसे उत्तम कौन है? तो क्षमा है, क्षमा कर दीजिए। शांति में सबसे उत्तम क्या किसे माना गया? क्षमा को माना गया। और संतुष्टि का सबसे उत्तम धन कौन सा है? संतुष्टि का सबसे उत्तम धन माना गया विद्या को, विद्या को माना गया है। और सुख का सबसे उत्तम धन किसे माना गया? अहिंसा का, अहिंसा को सबसे उत्तम धन माना गया सुख का। तो क्या हो गया? सबसे श्रेष्ठ धन कौन हो गया? धर्म हो गया। और सबसे श्रेष्ठ शांति कौन हो गया? तो हो गया क्षमा हो गया। और श्रेष्ठ ये संतुष्टि किसका धन है? संतुष्टि तो विद्या है ना, विद्या से संतुष्टि होती है। अहिंसा एका सुखावह, सुख का मुख्य धन किसे माना गया? मुख्य धन अहिंसा को माना गया। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्रयं त्यजेत। करा के 3 प्रकार के नरक द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ जो जिसके पास होता है उसे क्या कर देता है? नाश कर देता है, विनाश कर देता है ना, नष्ट कर देता है। तो कहा गया इन तीनों को क्या करना है? त्यागना है। काम क्रोध और लोभ को क्या करना है? त्यागना है। षड दोषा पुरुषे निहा हाथ व्याम भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम देव सूत्रता, है ना। कह रहा है कि 6 प्रकार के पुरुष के पास दोष होते हैं। अगर आप ईश्वर की या ईश्वर की इच्छा रखते हैं तो आप इन 6 दोषों को त्यागना पड़ेगा आपको। किसको? कौन कौन सा दोष है? निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता। निद्रा का मन हो गया बहुत अधिक सोना, तंद्रा मन हो गया बहुत कम सोना, भय मतलब भय हो गया, क्रोध हो गया, आलस हो गया और दीर्घ सूत्रता मतलब बहुत अधिक काम करना। ये 6 प्रकार के दोष है जिसे आपको त्यागना होगा। अब आगे पाते हैं। सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रच्यते मृज्या रचते रूपम कूलम हृदयेन रच्यते। कह रहा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। और विद्या की रक्षा किससे होती है? तो अभ्यास से होता है। किससे होता है? अभ्यास से होता है। और रूप का रक्षा किससे होता है? तो मृज्या से या उबटन से या स्नान करने से होता है। और कुल माने वंश का रक्षा किससे होता है? तो सदाचरण से होता है, वृतेन से होता है। किससे होता है? वृतेन या सदाचरण से। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभा। कह रहा कि इस पूरे सृष्टि में पृथ्वी पर प्रिय बोलने वाले आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन कटु बात बोलने वाले या कटु बात सुनने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये दुर्लभ होते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य च गृहदीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहस्थे उक्ता तस्मात् रक्ष्य विशेषता। कह रहा कि स्त्री जो है वो उसे पूजनीय माना गया है, वो घर के लक्ष्मी होते हैं। कौन? स्त्री पूजनीय माना गया है, महाभागशाली है ना, हाँ, ये पुण्यवान है। गृह दीप्तया है मतलब कि घर की रोशनी माना गया। किसको? स्त्री को। स्त्री घर में स्त्री को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए स्त्री को रक्षा करना विशेष कर्तव्य बनता है। अकीर्ति विनयो हंति हंति अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध आचारो हंति अलक्षणम। कहा कि अकीर्ति को कौन मारता है? तो विनम्रता या नम्रता मारता है। फिर कहता है कि अनर्थ को कौन मारता है? जुल्म को कौन मारता है? जुल्म को कौन मारता है? तो पराक्रम मारता है। फिर कहता है कि क्रोध को कौन मार सकता है? तो क्षमा मार सकता है। क्रोध को क्षमा मार सकता है। और कहता है आचारो हंति अलक्षणम, अलक्षण या कुलक्षण या अशुभ लक्षण को कौन मारता है? तो सदाचरण। सदा आचरण यानी सदाचरण कहने का मतलब हुआ चरित्रवान। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी चीजें हम पढ़ाए हैं उन सारे चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।